Good morning, dear kids. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are going to start part 5, chapter 2, Movement of the Earth. Today date is 30 April 2021 and day is Friday. Okay, so move on to page number 13. As we read before that Earth has two movements, rotation and revolution. Rotation means मतलब जो अर्थ की स्पिनिंग मूवमेंट होती है ना, इट्स कॉल्ड रोटेशन एंड इट कॉजेस डे एंड नाइट. इसके कारण डे और नाइट होता है. एंड रेवोल्यूशन इज द जब अर्थ सन के अराउंड राउंड लगाती है, इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन में अर्थ को 365 डेज और 6 साल का टाइम लगता है और इस कारण सीजन चेंज भी होती है. ओके, सीजन चेंज होने का कारण जो अर्थ अपनी ऑक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड है, इसके कारण उसमें जो है सीजन चेंज होती है और जो है वो साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट सीजन होती है. हमने यहाँ तक रीड किया था. सो लेट्स रीड अबाउट सीजन्स. ओके, हाउ मेनी सीजन आर देयर? देयर आर 4 सीजन्स: स्प्रिंग, autumn, summer and winter. Okay, first of all we will read about spring. Okay, let's see this picture. अब आपको फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है. First of all we will read about spring season. During spring, trees sprout new leaves and flowers blooms after the cold winter months. Bird build nest and weather is mild and pleasant. अब क्या होता है स्प्रिंग सीजन में जो है ट्रीज़ जो है अपनी उस पर नई नई पत्तियाँ उग जाती है. छोटी छोटी कोपल्स देखी होंगी आपने, जो बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं ना, उनको कोपल बोलते हैं. और मतलब विंटर मंथ के बाद बर्ड्स अपने नेस्ट बनाती है और वेदर बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत माइल्ड मौसम होता है ना. नाउ नेक्स्ट इज़ द समर. द समर मंथ आर हॉट एंड ड्राई. और समर मंथ जैसे कि अभी चल रहा है, समर सीजन, बहुत गर्मी है और ड्राइनेस भी रहती है. द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट. अब समर्स में डे जो होता है वो लॉन्ग होता है और नाइट शॉर्ट्स हो जाती हैं. ठीक है, आवर्स वही रहते हैं पर जैसे जो सन का जो टाइमिंग होता है ना, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. इन मैनी प्लेस रिवर्स एंड लेक्स ड्राई अप. बहुत सारी जगह क्या है, रिवर और लेक जो होती है ना, वो ड्राई भी हो जाती है इस कारण. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑटम. इन ऑटम लीव्स चेंज कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज. अब लीव्स ऑटम में क्या होता है कि लीव्स का कलर भी चेंज होता है और ट्रीज जो है ना, वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, है ना. डेज एंड नाइट आर सेम लेंथ. द वेदर इज़ प्लीजेंट. और डे और नाइट दोनों एक ही लेंथ के होते हैं और वेदर भी बहुत अच्छा रहता है. जैसा कि आपने सुना होगा पतझड़ की सीज़न, जिसमें पत्तियाँ गिरती हैं. आपने देखा होगा मम्मी को कि जैसे पतझड़ का जब ऑटम की जब सीज़न आती है ना, तो बहुत सारी पत्तियाँ गिरने लग जाती है. मम्मी बोलती है बहुत ज़्यादा पत्तियाँ गिर रही हैं अभी पतझड़ की सीज़न. तो it's called autumn. Okay, now last is winter. It is cold, very cold during winter. In many places snow falls, trees lose all their leaves. The days are short and nights are long. अब इस विंटर सीजन में भी बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है, जैसा कि अभी थोड़े कुछ 3 मंथ्स पहले ऐसा हो रहा था. कहीं कहीं स्नोफॉल भी होता है और ट्रीज़ अपनी जो है पत्तियाँ यहाँ पे इसमें भी गिरा देते हैं. लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, वहाँ पे जो है ऐसा करते हैं ट्रीज़. हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है. द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग. और विंटर में समर के अपोजिट डेज शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट लॉन्ग हो जाती है. ठीक है, ये जो विंटर है ना, बहुत ज़्यादा जहाँ पे विंटर होती है बहुत सीवरी कोल्ड होता है, वहाँ पे ऐसा होता है कि जो पेड़ों की पत्तियाँ गिरने लग जाती है और स्नोफॉल होता है. हमारे स्नोफॉल भी नहीं होता है, कभी कभार होता है लेकिन वो बारिश होती है. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 14. ओके, नाउ लेट्स सी life skill. There are fruit and vegetable that grow only in particular season. We should as far as possible eat seasonal vegetable. It is healthier to do so. अब क्या होता है, अब इसमें लाइफ की स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस चैप्टर से सीखने को मिली है कि हर एक वेजिटेबल और फ्रूट को ग्रो करने के लिए उसकी पर्टिकुलर सीज़न होती है और हमको उसकी पर्टिकुलर सीज़न में ही ऐसे फ्रूट खाने चाहिए. अदरवाइज़ अगर हम फ्रूट खाते हैं ना, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. जैसे कि अभी आपने देखा वो विंटर्स में भी मैंगो मिल जाते हैं, तो वो सिर्फ है ना, वो इंजेक्शन वाले, अब बोलते हैं ना दवाइयों वाले जो फ्रूट्स होते हैं, उनको मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा के आम का टेस्ट आ जाता है उसमें, पर उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं. सो हमको सीजनल फ्रूट ही खाने चाहिए. नाउ लुक एट दिस. अब यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर की, है ना. सो अभी अब मैंने जैसा कि बताया था
कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा अपोजिट सीजन रहती है। अब जब मार्च में कौन सीजन होगी, मार्च में नॉर्दर्न में है स्प्रिंग सीजन है, तो साउदर्न में क्या होगी, ऑटम। स्प्रिंग का ऑटम ऑपोजिट ऑटम होता है। नाउ जून में समर सीजन है नॉर्दर्न में, तो साउदर्न में विंटर होगी। सितंबर में ऑटम सीजन है नॉर्दर्न में एंड साउदर्न में स्प्रिंग होगी। दिसंबर में विंटर है, तो साउदर्न में समर सीजन होगी। ओके, ऐसे अपोजिट चलता रहता है। इन इंडिया वी हैव येट अनदर सीजन द मानसून। अब इंडिया में एक और सीजन है मानसून, ठीक है। स्प्रिंग, ऑटम, विंटर और समर ये सभी जगह होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक और सीजन है जिसको हम मानसून कहते हैं। ओके, दिस इज सीजन ऑफ रेन्स इन इंडिया। इस सीजन में इंडिया में रेन होती है, बारिश होती है ना। इट अक्योर्स एवरी ईयर बिटवीन जून एंड अगस्त। और ये जो है जून अगस्त के बीच में आती है, जैसे बारिश का मौसम जिसको हम बोलते हैं, है ना, रेनी डेज। ओके, द वेस्टर्न घाट ड्यूरिंग द मानसून। और मानसून में तो आप जानते हैं कितना अच्छा वेदर हो जाता है। अब यहाँ पे आप वेस्टर्न घाट का पिक्चर देख सकते हैं, मानसून में वो कितना सुंदर हो गया है। ओके, सो नाउ समिंग अप। ओके, अब हमने जो भी पूरा चैप्टर रीड कर लिया उसका समिंग अप हम लोग रीड करेंगे। रोटेशन इज़ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। रोटेशन जैसा कि मैंने बताया है कि अपनी ही एक्सिस पे राउंड राउंड घूमना, इट्स कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉसेस डे एंड नाइट। और रोटेशन के कारण क्या होता है, डे और नाइट होते हैं। द एनुअल मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज फिक्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो एनुअल मूवमेंट होती है ना, ईयरली मूवमेंट होती है सन के आसपास जो अर्थ की, उसकी फिक्स ऑर्बिट में होती है, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। द tilted axis of the earth and revolution of the earth around the sun causes different season, spring, summer, autumn and winter। और जो अर्थ है ना, रेवोल्यूशन, अर्थ की रेवोल्यूशन मूवमेंट के कारण और अर्थ के टिल्टेड मूवमेंट के कारण, क्योंकि वो थोड़ी झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, इस कारण जो है अर्थ पे सीजन भी चेंजेस होती हैं। ओके, अब आपका जो होमवर्क है एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड आपको सेल्फ करना है। ओके, सबको अच्छे से रीड करना और उस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो जो हार्ड वर्ड है ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट रोटेशन मूवमेंट, रेवोल्यूशन मूवमेंट एंड कॉज ऑफ चेंजिंग सीजन क्यों चेंज होती है वो हमने रीड किया। एंड व्हाट इज सीजन क्या होती हैं ये भी रीड किया। और इंडिया वी हैव 5 सीजन। ओके, now it's homework time. You have to read page number 13 and 14 carefully for better understanding. आपको पेज नंबर 13 और 14 बहुत अच्छे से रीड करना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, और एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड इसको आपको 3 टाइम रीड करना है, ठीक है ना, ताकि आप इनका जो है अपने मतलब लाइफ में इसको यूज़ भी कर पाएँ। ऐसा नहीं कि हमने कुछ सीख लिया तो बस उसका यूज़ नहीं किया, वहाँ नहीं छोड़ना है उसको हमको लाइफ में भी प्रैक्टिस में लेना है। ओके, सो thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.